Hi everyone, welcome back to the Jar Junction once again. So if you are new to this channel then please subscribe to my channel so that कि जो मेरे वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो कम्युनिकेशन का ये जो क्विक सा कोर्स मैंने लाया है इसमें पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं अप टू द 5 लेसन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. तो अप टू द 5 लेसन हमने क्या किए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ चुका है. ठीक है, राइट नाउ आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्लस्टर चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. वेट, हाँ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑन टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप. ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देन सेकंड इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देन थर्ड इज ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज मास मीडिया. देखो जब भी इंट्रा वर्ड आता है, इंट्रा मीन्स व्हाट, विद इन. ठीक है, कोई भी चीज विद इन होती है. तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, आइडियाज, थॉट एंड एक्सेट्रा. जो भी बातें हम लोग क्या करते हैं, खुद से कर रहे होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. खुद से कई बार हम बात कर रहे होते हैं ना कि अरे जैसे सपोज है कि हमें कोई प्लानिंग करना रहता है तो हम फ्रेम कर रहे होते हैं कि सपोज़ कि मैं एग्जामिनेशन का बात कर रही हूँ तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं जून या फिर जुलाई अटेम्प्ट में अभी 3 मंथ्स बाकी है. तो 3 मंथ्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे. तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. इतना समझा. देन सेकेंड इज इंटरपर्सनल. इंटर जब भी हम लोग बात करते हैं, इंटर मीन्स क्या, एक के बाहर, जैसे वन स्टेट से अनदर स्टेट. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डियाडिक होता है. डियाडिक मीन द मीन्स कि दो लोगों के बीच में. ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो भी कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होती है दैट इज नथिंग बट इंटरपर्सनल. देन थर्ड इज ग्रुप, हम सबको पता है ग्रुप में. एंड मास मीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इतना समझा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में. देखिए अभी हम रीडिंग करते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड दैट इंक्लूड्स सेल्फ टॉक. जब हम खुद से बातें करते हैं, अभी हमने पढ़ा. एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, हम लोग इमेजिनेशन करते हैं ना, ये होता तो क्या होता, ये होता तो ये क्या होता, ऐसा करते हैं हम सब. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. देन विजुअलाइजेशन, जो भी विजुअलाइजेशन हम लोग क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, दैट इज ऑल्सो इंट्रापर्सनल. एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी, जो भी हम पिछली बातें को क्या कहते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. देन सेकेंड इज व्हाट, फ्रॉम प्लानिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, internal conflict resolution and evaluation and judgments of the self and other, we communicate with oneself with the through intrapersonal communication. क्या बोल रहा है कि फ्रॉम प्लान करने से, कोई भी चीज़ को प्लान, हम मैंने कहा ना अभी हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद से किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वहाँ से लेकर जो भी कन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में खुद में चल रहा था, खुद से खुद का एक जंग चल रहा था, वहाँ से लेकर जो भी इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी जजमेंट करते हैं, ये सब क्या होते हैं, किसके आउटकम होते हैं, ये सारी चीज़ें आउटकम होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की. इतना समझा. तो दीज ऑल थिंग इज इंक्लूडेड इन द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. देन फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की. interpersonal communication क्या है, is a communication where two or more people are connected in some way. It depends on कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन आपने कई बार देखा होगा कि ये पूछ देता है क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय व्हाट, कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कोई पर्सन बात कर रहा है. ठीक है, को उसका परिप्रेक्ष्य क्या है. ठीक है, तो इससे ये अफेक्ट होता है. ठीक है, तो ग्रेटर द स्कोप ऑफ द ग्रैपेवाइन, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है. देयर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, स्किल, नॉलेज. कॉन्टेक्स्ट देखिए हर जगह अलग चीज़ होता है. जब हम किसी कॉलेज में होते हैं वहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, जब हम घर पे रहते हैं वहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है. ये कॉन्टेक्स्ट, ये कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है. घर के लोगों से हम अलग तरीके से बात है, फॉर्मल वे में हम अलग तरीके से बात करते हैं. ठीक है, तो दिस ऑल थिंग्स आर अफेक्टेड बाय दी कॉन्टेक्स्ट. कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय व्हाट, कॉन्टेक्स्ट. फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, स्कोप ऑफ ग्रैपेवाइन ज़्यादा होता है. क्यों होता है, देखिए हम खुद से खुद कोई बात करते हैं तो वो बात क्या होता है कि
हम किसी को बोल देते क्या, नहीं, हम खुद की बात ऐसा खुद हमारी बातें कोई थोड़ी ना दूसरी जगह पहुंचा देगा, पर हमने वो बात किसी और पर्सन से कहा तो ऑब्वियस सी बात है दैट पर्सन कैन टेल दिस पर्टिकुलर थिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो ग्रैपेवाइन का स्कोप है एंड देयर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब भी होता है जब क्या होता है, सेंडर और रिसीवर आस पास, जैसे हम हैं, हमारे कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो ओ हाँ, तो इन दोनों के बीच क्या प्रॉक्सिमिटी है, तभी हम बात, कोई ऑफिस है, पर्टिकुलर कलीग्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच क्या है प्रॉक्सिमिटी है, तो वो बातों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इंटरैक्शन होता है, ठीक है। फिर लास्ट वन इज सॉरी सेकेंड, लेट्स डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप, कॉपरेशन, स्किल, नॉलेज। देखिए किसी भी पर्सन से हम लोग बात करते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग जो भी हैं, ठीक है, वो किस पे वो फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक कॉपरेशन होता है, एक स्किल, नॉलेज, हम लोग कहाँ से कोरिलेट कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होता है, एक बॉन्डिंग होता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट होता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है। फिर इट कैन बी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्बल फॉर्म में क्या, जो बातें हम करेंगे, नॉन वर्बल जो भी एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इतना समझा। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, तो ग्रुप communication is an extension of the interpersonal communication where more than two individuals are involved in exchange of ideas, skill and interest। अब क्या बोल रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंटरपर्सनल में कितने लोग रहते हैं, 2 रहते हैं, इंट्रापर्सनल में कितने रहते हैं, 1 रहते हैं, और ना ग्रुप में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा जब भी हो गए तो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, सेम आइडिया, स्किल एंड इंटरेस्ट, ओपिनियन, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज व्हाट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग, टीम मीटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल कौन है, ठीक है, जैसे कॉलेज में हमारा 2-3 लोगों का सॉरी 2 नहीं सॉरी 3-4 लोगों का ग्रुप है, तो दैट इज व्हाट, ग्रुप है। देन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, ठीक है, तो वो एक फॉर्मल मीटिंग में आते हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करता है, मीडिया से इंटरैक्ट करता है। देन फिर बोर्ड मीटिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे पर्सन कलेक्टिवली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देन टीम मीटिंग होती है किसी भी गेम का, आप कह सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी रिलीजियस फॉर्मेशन होता है तो दैट इज ऑल्सो ग्रुप कम्युनिकेशन। नाउ देखो, लीडरशिप इज one of the first and longest lasting area in the study of the group. The goal in this area is to understand what makes the leader effective। कहने का मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन में ना लीडर होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, लीडर होता है, लीडर है, और ये क्या कर रहा है, अपने पार्टिसिपेंट को अपने जो भी आइडियाज़, ओपिनियन, थॉट, नॉलेज, ये क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो लीडर क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग इज अनदर डोमिनेंट एरिया इन अ ग्रुप कम्युनिकेशन रिसर्च। कहने का मतलब कि डिसीजन मेकिंग ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इट्स नॉट दैट रिलेवेंट। नाउ कन्फ्लिक्ट refers to the how group members manage their individual different, it is affected by the age, sex, education, religious differences। देखिए, लीडरशिप पहला क्वालिटी, देन डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करता है कि कितना डोमिनेंट कोई ग्रुप है, जो ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा वो ग्रुप क्या करेगा, जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जब भी मैं बात करती हूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक तो अपने जो ऑफिस के जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, एंड उसके साथ जो भी उनका यूनियन का ग्रुप होता है, तो जो भी ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा जो भी ग्रुप, तो डैट वुड बी मेक फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन या फिर एक विद इन अ ग्रुप में भी डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, डोमिनेंट एरिया के बेसिस पे फॉर्म होता है। देन थर्ड इज कन्फ्लिक्ट इज अनदर पार्ट ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेशन की एक ग्रुप में क्या होते हैं, कई बार कन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं। क्यों अराइजेस होते हैं, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन काम कर रहे हैं, सपोज कि एट अ मैनेजरियल लेवल, फाइनेंस मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ द मैनेजर। और जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो ये इनका एज, इनका सेक्स, इनका एजुकेशन, इनका रिलीजियस डिफरेंस क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। इतना समझा, ठीक है। सबका लेवल अलग अलग होता है और उस लेवल को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करके चलना
पड़ता है। इतना समझा? ठीक है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर तो आज का लेसन में ये 3 टारगेट थे, तो क्विक में रिवाइज कर ले। क्विक में हमने यही पढ़ा कि इंटरपर्सनल क्विक में हमने यही पढ़ा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो खुद से हम करते हैं, जो भी हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है, सेल्फ टॉक होता है, विजुअलाइजेशन होता है, डोमिनेंस होता है, दीज ऑल थिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो टॉकिंग हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड से, कलीग से करते हैं, तो वो दैट इज़ नथिंग बट डियाडिक एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर होता है, और बेटर फीडबैक यहाँ पे अपने को मिलता है और इमिडिएटली मिलता है। एंड थर्ड इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन 3 से ज़्यादा और 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन रहे तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप। नाउ ग्रुप इज ऑल्सो 2 टाइप्स, ये मैं भूल गई बताना। एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक अपना सेकेंडरी ग्रुप होता है। नाउ प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे हम लोग इनफॉर्मल वे में रिएक्ट करते हैं, सपोज अवर फैमिली, ठीक है, तो ये अपना प्राइमरी ग्रुप है जिसके साथ हम लोग हमेशा रहते हैं। नाउ सेकेंडरी ग्रुप की जो जहाँ पे हमारा क्या रहता है, फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, वहाँ पे हमें एक फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता है। सपोज कि जैसे कि कोई अपने को नहीं अच्छा लगता बट फिर भी हाँ सर, हाँ मैम, ऐसा करना पड़ता है ना, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है। देन फोर्थ इज व्हाट, मास मीडिया, लार्ज ग्रुप ऑफ दी ऑडियंस, जहाँ पे ऑडियंस क्या है, बहुत लार्ज है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। फिर मीडिया रीच, मीडिया व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मीडिया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मास मीडिया में। और तो आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई विल एबल टू नो कि मैं प्रॉपर वे में जा रही हूँ कि नहीं। टिल देन आप कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।